ओम शांति। 3 मई 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनो। अपने आप को उतना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हमेशा अपने को बजाय ये समझें कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, देह का भान है, तो अपने को हमेशा समझो हम आत्मा हैं। क्योंकि ये अगर व्यक्ति को कोई बीमारी भी होती है तो वो यही सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर ये है। नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इससे कोई बीमारी भी अगर होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है कि हमेशा अपने को आत्मा आत्मा देखो, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ देते हैं, भ्रुकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। जो तिलक लगाते हैं, उस जो बहनें लगाती हैं तिलक, उसका वास्तव में अर्थ यही होता है कि किसी की भी नज़र जाए तो वो आत्मा पे जाए। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं, बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। तो बाबा से बच्चे कहते हैं, आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है, ये हमारा काम है। बाबा हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे, रोशन करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे, है ना। बाबा की भी मददगार, बाबा तो अभोक्ता है ना, दाता है। तो बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। बाबा के जब हम मददगार बनते हैं तो अपने ही जैसे स्वयं के मददगार बनते हैं। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। जैसे विषय वैतरणी यानी विकारों की, विकारों में जाते हैं फिर उठते हैं, फिर विकारों में जाते हैं। तो जैसे नदी में कोई डुबकी लगाता है, डुबकी लगाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, ऐसे विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं, अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे ये कमाल की बात है, इस वक्त दुनिया के अधिकतर जो देश हैं, चाहे बड़े से बड़ा अमीर भी आपको ऊपर से लगता हो, उन सब के ऊपर कर्जा है। तो जैसे सारी दुनिया ही गरीब होती जा रही है। तो जैसे खाने के लिए नहीं, कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब खाने के लिए नहीं है तो बाबा आते हैं, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। शिव बाबा कहते हैं भाई अब हम जाएं, तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं, वह है ही नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे हर एक पद की अपनी गरिमा है और उसकी अलग महिमा है, उसी तरीके से श्री कृष्ण की भी अपनी महिमा है, वो कम नहीं है। मगर शिव बाबा की भी जो है महिमा वो अलग है, तो दोनों की अलग अलग है। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है,
ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। भाई हम यहाँ पे एक्टर है, यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, मगर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये ड्रामा कितना बड़ा है, क्या इसकी आयु है, क्या इसमें मेरा पार्ट है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए। तो आप सोचो भारत कितना धनवान था कि द्वापर में जब ये महमूद गजनवी और ये सारे आए तो वो एक मंदिर से कितना सोना ले गए, तो कितना रहा होगा, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना पड़े। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। बाबा कहते हैं कि इतना तुमने जन्म लिए, इतने धक्के खाए, इतना सब कुछ किया, तो अभी तक थके नहीं हो क्या? ये जो फिर दोबारा विकार में जाते रहते हो। कहते भी हैं बाबा हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। जो पूजा आरती करते हैं उसमें आता है मैं खल कामी ऐसे करके आता है। तो ज़रूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। तो अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है ही बाप। तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। बाबा भी इस ड्रामा में बंधायमान है, क्योंकि जो रचयिता होता है वो अपनी रचना के प्रति बाध्य होता है। जैसे माँ बाप है, अगर उन्होंने बच्चा पैदा किया है तो बच्चे का लालन पालन करना वो माँ बाप की जिम्मेवारी है, उससे वो अलग नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से हम बाबा की रचना है, तो बाबा भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। आज देखो आप दुनिया में जो आप सोच सकते हो वो सब हो रहा है दुनिया में। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, करते 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 यहाँ तक आ गए हैं। तो अब बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम तो मालिक थे पूरे विश्व के। वंडर है 84 के बदले, अच्छा 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको पता नहीं। ये कैसे झूठखंड से सचखंड बनता है और सचखंड से झूठखंड बनता है, ये दुनिया में नहीं पता किसी को भी कि भी ऐसा कैसे होता है। ये किसको पता नहीं है। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं है। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि मनुष्य क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो इसमें रावण कहाँ से आया, कि रावण का क्या अर्थ है, क्या कौन था रावण तो समझा सकते हो। तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं है। कोई विरला निकलता है, विरला माने बहुत थोड़े से जिनको ये ज्ञान समझ आता है निकलते हैं। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। ऊपर बाबा ने शुरू किया था ना कि जो भ्रुकुटी में तिलक लगाते हैं, वहाँ से बड़ी निशानी है राज तिलक। बिंदी जो है वो छोटी निशानी है। जो राजा महाराजा थोड़े बड़े घर के होते हैं वो राज तिलक लगाते हैं। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। भाई इस वक्त दुनिया में किसी को भी कुछ नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, सारे डरे बैठे हैं। बाबा हमें तरीका बताता है कि भाई इससे बचना तो वो तो बहुत छोटी बात है, आने वाले समय में राज तिलक देना उसकी तैयारी करो। उसका नाम रख दिया है राजयोग, सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़ा ही बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है तब एक बच्चा होगा। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो उनकी तो अलग चलेगी। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है ना, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा
ऐसा होता ही है कि एक समय के बाद हम भूल जाते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाने लग जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना, बच्चा पैदा हुआ उनको सिखलाते हैं ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। जब पहले शिव बाबा ने हमें सुख घनेरे दिए थे, सतयुग त्रेता दिया था, अब उसके बाद जब दुखी हुए तो वापस बाबा की याद आती है कि हे प्रभु जी निकालो इसमें से आकर, तो सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। बाबा ने अब सारा बताया कि जो ये ब्राह्मण हैं वो कैसे चोटी है। भाई ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे ब्राह्मण चोटी हो गए? पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। इस भान से परे हो जाओ। हम बड़े शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। कि क्या है, इसमें मेहनत इसलिए लगती है कि आत्मा जो देखती है वो उसके मन में बैठता चला जाता है। देखते तो हम सारी ये दुख की दुनिया, कलयुग है। अब इसको भूलने का, इसके दुख से बच जाएं, उसका क्या तरीका है कि अपने को आत्मा समझो, तो आपको दुनिया की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जोड़े आते हैं मतलब शादीशुदा भाई बहन आते हैं। जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर, 8 घंटा तो याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी करते 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 8 घंटे पे आ जाओ। इस सवेरे अमृत वेले पौना 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बाकी जो आप योग भोग लगाते हो उसमें कुछ समय, तो ऐसे ऐसे करते करते 8 ले आओ। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, ये भी अभी की ही बात है। अभी तुम, क्योंकि वो श्री कृष्ण में दिखाते हैं ना, अभी गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि भाई तू सारी बातें छोड़, बस एक मुझसे सुन, बाकी सबको छोड़। तो ये अभी की बात है, जो ये शिव बाबा कहते हैं कि भाई दुनिया की सारी बातें छोड़ो। ये कहता है, वो कहता है, सब गलत है। जो बाबा बताता है सिर्फ एक केवल भगवान, वो ट्रुथ है, गॉड इज़ ट्रुथ, उसकी सुनो सिर्फ। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए। भगवान तो आके अपना काम कर रहे हैं। ये जिसने अपना, जिसको सही लगता है वो करे, जिसको नहीं सही लगता है कोई बात नहीं, वो तो अंत में तो सब ने आना है। तो वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए, शिव बाबा का ज्ञान। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाया था। बाबा बताते हैं कि बच्चे देखो मैंने तुमको कितना साहूकार, तुम सतयुग में थे, कैसे सोने चांदी के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं
मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने आप को निकाल लेते हैं बीच से कि भाई ये जितनी महिमा है ये सारी शिव बाबा की है, देने करने वाला दाता एक शिव बाबा है। बैल नहीं हूँ, बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं तो बीच में सुन लेता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा जब मुरली चलाते हैं तो बीच में ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये तो डायरेक्ट बाबा आपको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ, ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। तो ब्रह्मा बाबा अपने आप को हम्बल होके कहते हैं भाई ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। बाबा पूछते हैं कि भाई बाबा स्वयं नीचे आ गए और खुद आकर ज्ञान सुना रहे हैं, इतना अच्छा है, मीठा ज्ञान है, और बाबा कह रहे तब भी खुशी नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है। ये तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, तुम भी ये बनने के लिए पढ़ रहे हो, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो। भाई बाबा को याद करते करते थक गए है ना, तो या लगता है कि अरे ये तो बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसमें दिल शिकस्त नहीं बनो। कोई बात नहीं, बाबा निकाल लेगा कहीं ना कहीं से। भाई आप देखो परिस्थिति, समय तो चेंज होता ही है, सतयुग भी नहीं रहा, त्रेता भी नहीं रहा, द्वापर भी नहीं रहा, ये कलयुग भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बदलेगा। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवंत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। बाप के मददगार बनो, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं करना, ऐसा नहीं। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ यानी मन बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। तो हम में से हर एक जो है मास्टर ब्रह्मा जो कहता है बाबा कि आप मास्टर ब्रह्मा हो, तो हर एक के पास ये तीन शक्तियाँ तो हैं, मन बुद्धि संस्कार। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ, अपना अधिकार इनके ऊपर रखो। ऐसा नहीं मन कहीं भी चला गया, बुद्धि कहीं भी चली गई, उससे सहयोगी बनाओ। भाई मन आपका सहयोग करे, भाई अब ऐसा सोचो आप, जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। कितनी गहरी बात बाबा ने कही, आत्मा कराने वाली। भाई मन आप ऐसा करो, अब मन आप जाके परम धाम में बैठ जाओ, शांति का अनुभव करो, तो ऐसे करो। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं, तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। तो उससे क्या होगा कि अगर शरीर को भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, कोई ऐसी बीमारी होगी, कुछ होगी, आप उसको भी चला पाओगे ठीक से, है ना। कोई बात नहीं, भाई शरीर को भी ऑर्डर कर दो कि भाई हे प्रकृति आप इसमें हमें सहयोग करो, भाई ये बीमारी से निजात दिलाओ। ऐसे है। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। बाबा की अव्यक्त पालना हमने अनुभव करनी है कि बाबा हमें सदैव देखते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, उसके लिए साफ सच्चे, घुमाना फिराना ये वो चालाकी वो सब नहीं रखो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और चार भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे हैं,
छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो भाई। ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया एक तो भाई काम विकार को जीता। बाबा ने कहा बाकी जो 4 विकार है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा ने कहा उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब जैसे क्रोध है, उसका एक इरिटेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, जेलसी भी है, तो ये छोटे छोटे हैं, तो इनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। तो बाबा कहेंगे तब वो रॉयल्टी आएगी हमारे अंदर। ऐसे। अच्छा, ओम शांति।